नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनका एक नया तेवर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति भी उनसे मिलने पहुंचते हैं, जिसके बाद वो एक टोपी सम्राट चौधरी को पहनाना चाहते हैं, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं, टोपी पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन जब ये व्यक्ति गमछा देते हैं तो वो सम्राट चौधरी स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी को अब जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है, लेकिन इस बार धमकी देने वाला युवक गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व नीतीश कुमार से आज ही सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। अब क्या कुछ मुलाकात में भी निकलकर सामने आया है, सब कुछ जानते हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस तस्वीर में हमें जो देखने को मिल रहा है कि सम्राट चौधरी का एक नया तेवर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो तस्वीर है ये बिहार की सियासत की भविष्य को दिखा रही है और ये उस भविष्य की ओर इशारा कर रही है जिसकी शुरुआत बिहार के वर्तमान से हो रही है। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, और बीजेपी की विचारधारा क्या है ये हर किसी को मालूम है। आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है, हिमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा होती है, पुष्कर सिंह धामी की चर्चा होती है, देवेंद्र फडणवीस की चर्चा होती है, और कहा जाता है कि ये लोग कट्टर हिंदू हैं, जबकि ये असली हिंदू हैं। और जिस तरीके से इन तमाम लोगों ने अपनी सियासत को एक पैमाने पर ला खड़ा किया है, सम्राट चौधरी भी अब चाह रहे हैं कि उनका कद भी ऐसे ही नेताओं की तरह आगे बढ़े। ये जो घटना है ये सीएम बनने के बाद, जब सम्राट चौधरी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, पार्टी के बहुत सारे लोग जो पार्टी के नहीं भी हैं वो भी पटना में उनका स्वागत कर रहे थे। और ये कल की घटना है, ये मुस्लिम युवक सिवान से सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे और ये पटना पहुंचे तो इन्होंने जब गमछा दिया तो सम्राट चौधरी ने बहुत बेहतर तरीके से गमछा को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, पहना। लेकिन जब ये टोपी पहनाने की इन्होंने कोशिश की तो इन्होंने रोक दिया, और इस कदर रोका कि मुस्लिम शख्स को भी बुरा नहीं लगा, बहुत सम्मान के साथ रोका और मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हमारे देश की राजनीति जहां टोपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी टोपी के आधार पर तय होती है कि कौन मुसलमानों का मसीहा है, कौन मुसलमानों का मसीहा नहीं है। अभी रमजान का समय कुछ दिन पहले ही गया था और हमने देखा कि देश में कितने नेता ऐसे थे जो कि लाइन में लग गए थे खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं और हर बार ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। लेकिन देश की सियासत ने कुछ ऐसी भी तस्वीर देखी है जब हिंदू समाज ने अपने ऊपर गर्व किया था, और वो तस्वीर थी योगी आदित्यनाथ ने जब सरेआम मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया। कि एक व्यक्ति ने उनको मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, मजार भी वो गए थे, वहां भी उन्होंने मना कर दिया, गमछा एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ पूरे देश को मैसेज दे दिया कि उनकी जो सियासत है वो एक तरफ चलेगी, वो बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे, मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति योगी नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो आपने देखा होगा, जब देश में 2013-14 की बात है, उस वक्त पूरे देश में नई सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज थी, चारों तरफ नरेंद्र मोदी कैंपेन में छाए हुए थे, तो उन्होंने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। और वहां पे हिंदुओं में यह मैसेज गया, क्योंकि नैरेटिव की लड़ाई बहुत स्ट्रांग होती है और जो नैरेटिव की लड़ाई में जीतता है आगे चलकर जो बहुसंख्यक वोट बैंक है उसमें उसका कद काफी बढ़ जाता है। उसी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने टोपी पहनने से मना कर दिया, जबकि एक दौर हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी असम में राज करती थी और हिमंता उस पार्टी की अगुवाई करते थे तरुण गोगोई के बाद। लेकिन एक हिंदू नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने वाले लोग अब एक ही विचारधारा पर चल रहे हैं, चाहे उसमें योगी हो, हिमंता हो, फडणवीस हो। और अब सम्राट चौधरी को यह चीजें लगती है कि अगर उन्होंने एक बार देश के हिंदुओं में, खासकर बिहार के हिंदुओं में अपने को लेकर माइंडसेट क्लियर करा दिया, उनके दिल में जगह बना ली, तो फिर उनकी भी गिनती ऐसे नेताओं की तरह होने लगेगी। आप दूसरी पार्टी से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है ये बहुत लंबे समय तक मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप बेहतर आउटपुट देते हैं, आप जनता को भरोसा देते हैं कि सारी चीजों को आप पीछे छोड़कर आपने एक नई शुरुआत की है, तो फिर लोग आप पर भरोसा करते हैं। और लोगों को लगता है कि बिहार में बीजेपी की सरकार जो बनी है वो भले नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन वो अपने विचारधारा पर चलने की कोशिश करेगी और उनकी अपनी विचारधारा है कि हिंदू वोटों का खास ख्याल रखा जाए।
अब सम्राट चौधरी ने ये बड़ा फैसला किया है और इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी ने ठीक नहीं किया, तो तेजस्वी यादव ठीक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं भगवा गमछा ओढ़ते हैं कभी? यही तो सम्राट चौधरी की पहचान है। ये जो भगवा गमछा है, इन्होंने अपनी पहचान इसी गमछे से बनाई है। और पिछले 8-9 साल में जिस तरीके से ये हिंदुत्व को लेकर बातचीत करते हैं, सनातन को लेकर बातचीत करते हैं और डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं, उससे ये कहना कि सम्राट भी योगी के रास्ते पर चले हैं, हिमंता के रास्ते पर चले, ये कहीं से गलत नहीं है। और एक छवि इन्होंने मजबूत की है हिंदुओं में। इस एक वीडियो ने हिंदू समाज में बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। और अब यहां से अगर सम्राट चौधरी ने एक बार इस टोपी को नहीं पहना तो अब उनको पूरे जीवन इस टोपी के बिना रहना होगा, तभी वो योगी आदित्यनाथ की तरह जनता के दिलों में राज करेंगे। यानी कि इस बार ये मैसेज देने की कोशिश की है सम्राट चौधरी ने कि किसी एक समूह के आगे इस बार पार्टी नहीं झुकेगी। लेकिन 2023 में सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि अगर एक समूह के आगे पार्टी नहीं झुकेगी, उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। योगी ने क्या कहा है कि गर्व करो कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर गर्व है। हम हिंदू हैं तो हम दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, हम रमजान नहीं मनाएंगे। हम रमजान की बधाई जरूर देंगे मुसलमानों को, हम ईद की बधाई जरूर देंगे मुसलमानों को, लेकिन उनको खुश करने के लिए हम उनकी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम रोजा नहीं रखेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इसका यह मतलब नहीं कि हम मुसलमान विरोधी हैं। हमारी जो अपनी विचारधारा है, हमें उस पर गर्व है। हम हिंदू हैं, इस बात का हम गर्व करते हैं। बहुत सौभाग्य से हमें हिंदू धर्म में जन्म लेने का मौका मिला है और इसी चीज को जो नेता समझते हैं, भारत की जनता के दिलों में वो राज करते हैं और योगी आदित्यनाथ उनमें से एक हैं। और आज उसी रास्ते पर सम्राट चौधरी चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस एक वीडियो ने बिहार की सियासत में भूकंप ला दिया है। लेकिन 2023 में सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है किसी को तो पाकिस्तान का गाना नहीं बजेगा। देखिए, हाँ, अब उनके बहुत सारे पुराने बयान आ रहे हैं। जब से वो बीजेपी में आए तब से तो उनके सुर ही बदल गए। और ये तो बात बिल्कुल सही है, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, हिमंता विश्व शर्मा भी कहते हैं कि जो पाकिस्तानी प्रेमी है उसकी हिंदुस्तान में क्या जरूरत है। हम भी वही बात कहते हैं, भाई अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो अभी चले जाइए पाकिस्तान। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे, हमारे लोगों के पैसे पर पलोगे और उसके बाद कहोगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर इलाज तो होगा। और इलाज कैसे होगा ये उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं, ये असम में लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में लोग देख रहे हैं। और अगर पश्चिम बंगाल में इस बार कोई बड़ा खेला होता है तो वहां भी स्थिति बदलेगी। तो अपने देश को लेकर जिन लोगों में यह भावना है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम अपने विचारधारा पर चलते रहेंगे, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का सम्मान जो है समाज में और बढ़ता है। वरना लेकिन क्या इसी तेवर की वजह से, सम्राट चौधरी की इसी तेवर की वजह से अब उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है? देखिए, जान से मारने की धमकी किन वजहों से दी गई अभी जांच में उसका आगे खुलासा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो जान से मारने की धमकी दी है उसका नाम शेखर यादव है और वो बांका का रहने वाला है। तो ये देखिए कि जो इलाका है, सम्राट चौधरी मुंगेर से आते हैं और वहां से मुश्किल से, जहां पे उनका घर है वहां से मुश्किल से 500-1000 मीटर से बांका का लोकसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। भागलपुर का भी वहां से कुछ हिस्सा मिला हुआ है। तो वही उसी जगह का रहने वाला है। उसने क्यों धमकी दी है, अभी पुलिस ने उसको गुजरात से गिरफ्तार किया है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको फिर जेल भेजा जाएगा। फिर जैसे जैसे जांच होगी उसमें मालूम चलेगा कि आखिर उस व्यक्ति की मंशा क्या थी। क्या उसने निजी खुन्नस के चलते धमकी दे दी, क्या सिर्फ यादव जाति के होने के कारण उसने ऐसी बातें की, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो जांच में जैसे कुछ सामने आएंगे सारी चीजें, वैसे ही तब ये क्लियर हो पाएगा कि उस व्यक्ति की मंशा क्या थी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और बिहार में ताबड़तोड़ सम्राट चौधरी का एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन आज ही सम्राट चौधरी की मुलाकात पूर्व सीएम नीतीश कुमार से भी हुई है, तो क्या कुछ मुलाकात से भी सामने आया है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। जब से नई सरकार बनी है उसके बाद पहली बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिले हैं और नीतीश कुमार उनके ऑफिस पहुंचे हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां वो पहुंचे। विजय चौधरी उनके साथ थे, विजेंद्र यादव थे और नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आप तीनों इसी तरह से मिलकर काम करते रहिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। अब देखिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटा दिया गया, नीतीश दुखी हैं, ये सारी चीजें उनको उनकी इच्छा के खिलाफ हटाया गया। इस बात से हम आज भी इनकार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते थे, लेकिन जो स्वास्थ्य का कारण था वो एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन नीतीश दुखी हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं, वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ये सारी बातें झूठ है। अगर नीतीश इतने ही दुखी होते
तो उनके चेहरे पर दुख नजर आता। लेकिन वो जिस तरीके से सम्राट से मिले हैं, भविष्य को लेकर उनको शुभकामनाएं दी है और यह भी कहा है कि मेरा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। और सम्राट चौधरी भी उनका रिगार्ड करते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि बिहार जो है वो आपकी अगुवाई में चलेगा। तो यह भी नीतीश कुमार के लिए एक सम्मान है। अब यहां से बिहार की राजनीति एक नई दिशा में जा रही है। नीतीश कुमार थोड़े से पीछे जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे, अपनी जो तमाम चीजें हैं उससे सम्राट चौधरी को जोड़ते रहेंगे। और अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी और ज्यादा कितना एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब से सीएम बने हैं तब से पूरे बिहार में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार बिहार में एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी अपने नए तेवर में नजर आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई मीटिंग हो रही है, जिसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार का विकास हर हाल में संभव है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।